हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सब कुछ अच्छा होगा। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सुकनासोपदेशा का द्वितीय पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ में हमने देखा कि राजा तारापीठ के जो मंत्री हैं जिनका नाम सुकनास है, वो उनके बेटे चंद्रापीठ को उपदेश देने जाते हैं, क्योंकि चंद्रापीठ अगले दिन राजा बनना होता है उसको। तो वो उपदेश जाके देते हैं कि किन किन चीज़ों से उसको सचेत रहना है, किन किन मार्गों में नहीं जाना है, किस प्रकार के ऐसे समय में उसका मन भटक सकता है, किस किस प्रकार की चीज़ें उसको अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं जो उससे अनर्थ करवा सकती हैं। तो ये सब बातों को उसको बताने जाते हैं, उपदेश देने जाते हैं। ठीक है, तो अपने पहले पैराग्राफ में देखा कि जब सुकनास जाते हैं तो कहते हैं तात चंद्रपीठ, बेटा चंद्रपीठ, विदित वेतितव्यस अधीत सर्वशास्त्रस्य ते न अल्पम अपि उपदेष्टव्यमस्ति। यानी बेटा चंद्रपीठ, जानने योग सभी बातों को जान चुके आपके लिए थोड़ा सा भी उपदेश देने लायक नहीं है। इसी क्रम में वो आगे बढ़ते हुए मैंने आपको सारी उसकी मीनिंग बताई थी पहले पैराग्राफ की। अब आज हम लोग दूसरा पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। दूसरे पैराग्राफ में पहले मोटा मोटा आप समझ लीजिए है क्या। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें सुकनास वो सभी कारण बताते हैं जिसके कारण लोग जो होते हैं वो अनर्थ कर बैठते हैं, जिसका उनको अहंकार छा जाता है उनके अंदर कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, अभिमान आ जाता है। और आपको पता है कि अहंकार जो होता है व्यक्ति को नष्ट कर देता है। तो अहंकार ना हो और अनर्थ ना हो चंद्रापीठ से, इसलिए उनको क्या कहते हैं, सचेत करते हैं। चलिए आइए देखते हैं वो क्या क्या चीज़ें उदाहरण देते हैं, क्या क्या चीज़ें बताते हैं और कैसे कैसे वो उनको सचेत करते हैं। ठीक है, कहते हैं गर्भेश्वरत्वम अभिनवयनत्वम अप्रतिम रूपत्वम अमानुष शक्तित्व चेति महतीयम खलु अनर्थ परम्परः। कहते हैं गर्भे ऐश्वर्यम, गर्भे ऐश्वर्यत्वम माने होता है गर्भ से ऐश्वर्य प्राप्त होना। और गर्भ क्या है, गर्भ में जन्म से। चूंकि चंद्रपीठ जो है दोस्तों वो क्या है, राजा का बेटा है, इसलिए उसके पास धन संपदाएं शक्ति सब कुछ पहले से है, इसलिए वो अपने आप को क्या समझ सकता है, मालिक समझ सकता है। ऐसा सुकनास का मानना है कि हो सकता है चंद्रपीठ जो हो अपने आप को मालिक समझ ले। और जब कोई अपने आप को मालिक समझ लेता है कि मैं ही ईश्वर हूँ, मेरे पास धन संपदाएं हैं, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, तो उसके अंदर अभिमान आ जाता है। और अभिमान क्या करता है, अनर्थ की श्रेणी में आपको ले जाता है, अनर्थ के रास्तों में ले जाता है, जिससे मनुष्य का नाश हो जाता है। तो सुकनास कहते हैं कि देखो, गर्भेश्वरत्वम जन्म से ईश्वर प्राप्त हो जाना, अभिनव यौनत्वम नई नई जवानी होना, नया नया यौवन होना, और अप्रतिम रूपत्वम, अप्रतिम रूपत्वम का मतलब है कि ऐसा रूप जिसकी तुलना ना की जा सके, यानी अतुलनीय रूप होना, अति सुंदर होना। इसके साथ साथ कहते हैं अमानुष शक्ति, मतलब कि अमानुष शक्ति होना, यानी एक नॉर्मल मनुष्य के अंदर जो शक्ति होती है उससे कहीं ज़्यादा शक्ति होना। जैसे इतना ज़्यादा शक्ति होना कि आप एक हाथों से पेड़ उखाड़ के फेंक दो। तो दोस्तों आपने देखा कि अगर आप एक हाथों से पेड़ उखाड़ सकते हो तो इसका मतलब है आपके पास इतना क्षमता है, इतना बल है जितना अन्य किसी पुरुष के पास नहीं है इस धरती में। तो आपको अपने बल पे अहंकार हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आप अनर्थ भी कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर गर्भ से ईश्वर प्राप्त हो जाए, या नई नई जवानी हो, नया नया यौवन हो, या अतुलनीय रूप हो, यानी आपसे सुंदर कोई ना हो, या अमानुष शक्ति हो, अर्थात आपके पास इतना बल हो कि किसी और के पास नहीं है, तो यह सब क्या है, महतीयम माने बहुत बड़े, खलु अनर्थ परंपरा, अनर्थों के क्या है, परंपरा है। ठीक है, इनमें से अगर एक भी चीज आपके पास है तो आपसे अनर्थ हो ही जाता है। ठीक है, कह रहे हैं कि इनमें से कोई भी एक चीज अगर होगा तो हो जाता है अनर्थ। फिर कहते हैं सर्वः अभिनयानाम एक एकम अपि एषाम आयतनम किमुत समवाय। कहते हैं सर्व मने सभी, अभिनयाना नाम एकम एक है। कहते हैं कि इन एक एक तो इतने ज़्यादा ये खतरनाक है ही, एक भी अगर किसी मनुष्य के अंदर ये आ जाए, जितने चीज़ें बताए इन्होंने, तो अनर्थ हो ही जाता है। लेकिन कहते हैं कि ये सभी अनर्थों के घर हैं एक एक, किमुत समवाय। क्या कहा जाए, अगर समवाय ये ग्रुप में हो यानी समूह में हो, कहते हैं कि अगर ये केवल एक विशेषता मनुष्य के अंदर हो जाए तब तो अनर्थ बहुत बड़ा अनर्थों का घर ही हो जाता है वो। सोचो अगर ये समुदाय में हो, सोचो अगर ये एक साथ किसी मनुष्य में सब कुछ आ जाए तो क्या होगा। तो ये एक प्रकार से चंद्रापीठ को ही बता रहे हैं कि अगर गर्भ से ईश्वर भी आपको प्राप्त है,
आपकी नई नई जवानी है, नया नया यौवन है, आपके पास अतुलनीय रूप भी है, आपके पास अमानुष शक्ति भी है, जो मनुष्य के एक नॉर्मल मनुष्य के पास शक्ति नहीं है, उससे भी ज़्यादा बढ़ के शक्ति है। तो आपके पास तो ये सारी की सारी विशेषताएं हैं। सोचो आपसे कितना बड़ा अनर्थ हो सकता है। जबकि अगर किसी भी नॉर्मल मनुष्य के पास इनमें से कोई एक विशेषता हो जाए तो वो बहुत बड़ा अनर्थ कर बैठता है। आपके पास तो सब कुछ है, जब ये समुदाय में हो तो इनका क्या ही कहना। अर्थात वो सचेत कर रहे हैं कि आपके पास सब कुछ है, आपसे अनर्थ हो सकता है, इसलिए इसके प्रति सचेत रहो। आगे देखिए दोस्तों, कहते हैं यौनवारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि। कहते हैं यौनवारंभे, यौवन के आरंभ में, चा प्राय माने अक्सर, शास्त्र जल प्रक्षालन अनिर्मलापि कलुष्यम उपयाति बुद्धि। कहते हैं शास्त्र जल रूपी, शास्त्र जल से स्नान किया हुआ बुद्धि, अर्थात मतलब शास्त्र जल से स्नान की हुई बुद्धि यानी जो निर्मल बुद्धि होती है वह भी क्या हो जाती है, कलुष्यम उपयाति, कलुष्यता को प्राप्त हो जाती है। उपयाति माने प्राप्त हो जाता है, कलुष्यता माने मलिनता को या कहे कलुष्यता को। ठीक है, एक प्रकार से ये आप सोच सकते हो कि कोई भी व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा क्यों न हो, लेकिन यौवन के प्रारंभ में ऐसा प्रायः देखा गया है कि वह उसकी बुद्धि क्या हो जाती है, गलत कामों में लग जाती है, कहीं ना कहीं आकर्षित हो ही जाता है। तो वही कह रहे हैं कि यौनवारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कलुष्यम उपयाति बुद्धि। यौवन के आरंभ में प्रायः देखा गया है कि, प्रायः बहुत बार देखा गया है कि क्या होता है, शास्त्र जल से निर्मल बुद्धि भी कलुष्यम उपयाति, कलुष्यता को प्राप्त हो जाती है। क्योंकि चंद्रापीठ जो है पढ़ा लिखा है, विद्वान है, सभी शास्त्रों का अध्ययन कर चुका है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि चाहे आप कितना भी शास्त्र क्यों ना पढ़ लिए हो, आप कितना भी शास्त्र रूपी जल से स्नान करके अपने आप को निर्मल क्यों ना कर लिए हो, आपकी बुद्धि निर्मल क्यों ना हो, लेकिन यौनवारंभ, यौवन के आरंभ में ऐसा देखा गया है कि शास्त्र रूपी जल से निर्मल हुई बुद्धि भी कलुष्यता को प्राप्त हो जाती है। ठीक है, मज़ा आ रहा हो तो लाइक कर दो। जरूरी नहीं है कि 2 लाइन का अर्थ हम 7 मिनट ऐसे बताएं, ठीक है, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप कभी ना भूलो, इससे अच्छा पूरे यूट्यूब में कोई ना पढ़ा है। ठीक है, आगे देखिए, कहते हैं अनुजित धवलतापि सरा गयो भवती यूनाम दृष्टि। अनुज भी होता, अनुज माने होता है बिना त्यागे हुए, उज्जित माने होता है त्यागना, अनुज्जित माने होता है बिना त्यागे हुए, धवल ताप माने होता है सफेदी को, और सरागयो माने होता है लाल या कहे तो राग, जिसे हम प्रेम या मोह कहते हैं। भवत माने हो जाता है, यूनाम दृष्टि माने नए युवकों की दृष्टि। पूरा ध्यान से देखिए, कहते हैं अनुज्भित धवल ताप सरागयो भवत यूनाम दृष्टि। कहते हैं नए युवकों की जो दृष्टि होती है वह कैसी हो जाती है, लाल हो जाती है। सरागयो माने लाल हो जाती है, या राग यानी प्रेम हो जाता है, उसके आंखों में लाल हो जाता है। कैसे लाल होता है, अनुज्झित धवल तापी, बिना सफ़ेदी को त्यागे हुए। दोस्तों आप अगर ध्यान से देखिए तो आँख में जब आँख लाल लाल हो जाता है तो देखिए क्या होता है, कहते हैं कि आपको बीमारी हो गई है या चोट लग गई है आंखों में, इसे ड्राफ्ट डाल लो, सही हो जाएगा, फिर से सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कहते हैं नए युवकों की यूनाम दृष्टि जो होती है, नए युवकों की दृष्टि जो होती है वो लाल हो जाती है, लेकिन कैसा लाल होता है, सफ़ेदी को ना त्यागे हुए, बिना त्यागे सफ़ेदी को। आपका आँख कैसा है, सफ़ेद है, सफ़ेद और काला है, तो सफ़ेद वाला पार्ट जो होता है, देखो आँख में चोट लग जाता है तो लाल हो जाता है। तो वही कह रहे हैं कि बिना सफ़ेदी को त्यागे हुए, यानी आपका आँख लाल रहेगा लेकिन आँखों में प्यार बस जाएगा, मोह बस जाएगा। तो कहते हैं यूनाम दृष्टि, नवयुवकों की दृष्टि जो होती है वो सफ़ेदी को बिना त्यागे हुए लाल हो जाती है। ठीक है, अच्छा अब आगे देखो, अपहरति चावात एव सुखपत्रम समुद्भूतर जो भ्रांति अति दूरम आत्मेच्छया यौवन समये पुरुषम प्रकृति। पुरुषम प्रकृति माने पुरुषों की प्रकृति, यौवन समय माने यौवन के समय, आत्मेच्छता माने अपनी इच्छा से, समुद्र भूतर जो भ्रांति अति दूरम माने होता है कि आपके व्यवहार से, आपके प्रवृत्ति से, आपके आचरण से बहुत दूर ले जाती है। सुखपत्रम माने सूखे पत्तों की तरह, अपहरति माने क्या होता है, हर ले जाती है, हरण कर ले जाती है, भगा ले जाती है। च वातएव, वातएव माने होता है आंधी की तरह। ध्यान से ध्यान दीजिए, कहते हैं कि जिस प्रकार जो आंधी होती है,
आंधी कब कब उठती है? जब आपने देखा होगा कि धूल कण जो होते हैं वो गोले में से चक्कर लगा के उड़ते हैं, तो वो जब बहुत तेज चक्कर लगाता है तो उसे हम तूफान बोलते हैं या बौंडर बोलते हैं। और वो बौंडर क्या करता है, अपने अंदर आने वाले सूखे पत्तों को अपनी इच्छा के अनुसार जहां वह चाहता है वहां उड़ा ले जाता है। उसी प्रकार कहते हैं कि जिस प्रकार धूल कणों के चारों ओर चक्कर लगाने से बने बवंडर जो होते हैं, आत्मेच्छा ने अपनी इच्छा से सूखे पत्तों को जहां चाहते हैं वहां अति दूर उठा ले जाते हैं, हरण कर ले जाते हैं, बहा ले जाते हैं, उड़ा ले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार पुरुषम प्रकृति, पुरुष की जो कि प्रकृति होती है, यौवन के समय वह उसे क्या करती है, उसके व्यवहार से, उसके आचरण से क्या करती है, उसके यौवन समय के जो भ्रांति यानी भ्रांति से उत्पन्न जो प्रवृत्ति होती है वह क्या करती है, उसे बहुत दूर बहा ले जाती है। ठीक है, जैसे यौवन के समय आपके अंदर नई नई चीज़ें उत्पन्न होने लगती है, ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं, इसमें आपका कुछ अलग अलग चीज़ों में आपका मन जाने लगता है। आपको पता नहीं चलता है कि यार मैं इसके प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहा हूँ, लेकिन वो आकर्षित होते होते आप जब आप जागते हो तो अब आप इतना दूर निकल जाते हो कि फिर ये लगता है कि अब यहाँ से लौट ही नहीं सकते, बहुत असंभव हो गया है। ठीक है, तो यही चीज़ वो बता रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या कहते हैं इंद्रिय हरिण हारणी चा सततम अति दुरंतेयम उपभोग मृग तृष्णिका। कहते हैं जो इंद्रियों का उपभोग रूपी मृग तृष्णिका है वह कैसी है, देखिए ध्यान से। कहते हैं इंद्रिय हरिण हारणी चा सततम अति दुरंतेयम उपभोग मृग तृष्णिका। दोस्तों मृग तृष्णिका क्या होता है पहले ये समझिए। आपने मृग मरीचिका पढ़ा होगा साइंस में क्लास 12 में, तो उसमें क्या होता है कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा क्या है, गर्मी रहता है और बहुत ज़्यादा रेगिस्तान है, बड़े बड़े रेगिस्तान में पानी होता नहीं है। तो वहाँ पे हिरण जो होते हैं, हिरण को लगता है गर्मी के कारण कि सामने तालाब है, लेकिन वो तालाब होता नहीं है। जब वो वहाँ पानी पीने जाता है तो उसको फिर आगे कुछ दूर में तालाब दिखता है और फिर वो वहाँ दौड़ता दौड़ता जाता है, वहाँ पर भी तालाब नहीं दिखता है और आखिरकार वो दौड़ते दौड़ते प्यास न बुझा पाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, अर्थात उसकी जो प्यास होती है वो नहीं मिटती है। इसे ही मृग मरीचिका कहा जाता है। कहते हैं कि जिस प्रकार हिरणों की प्यास नहीं बुझती है, उसी प्रकार जो होता है हमारे शरीर में जो इंद्रियां हैं, आँख, नाक, मुंह, ये सब जो इंद्रियां हैं, इनका भी अपने विषय के प्रति जो उपभोग होता है वह कभी संतुष्ट नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, आप ये बताइए, आपको अगर एक दिन स्वादिष्ट भोजन अच्छे से मिल जाए तो क्या आप दोबारा स्वादिष्ट भोजन नहीं चाहेंगे? क्या आपके कानों को कभी आपकी बड़ाई सुनाई दी जाए तो वो क्या आपकी कान दोबारा आपकी बड़ाई सुनना नहीं चाहेंगे? बताइए, सुनना चाहेंगे ना? चाहे दिन भर पूरे जन्म कोई बंदा आपकी बड़ाई करता रहे, आपका कान हमेशा चाहेगा कि और बड़ाई करे और बड़ाई करे। आपको चाहे रोजाना स्वादिष्ट भोजन खिलाया जाए, चाहे 1 महीने तक खिला दिया जाए, आपका मन फिर से कहेगा कि यार अगले दिन फिर हमको स्वादिष्ट भोजन मिले। तो कहते हैं इंद्रिय हरिण हारणी च सततम अति दुरंतेयम उपभोग मृग तृष्णिका। कहते हैं इंद्रियों का उपभोग रूपी जो मृग तृष्णता है वह लगातार अति दुरंते, अंत में दुख देने वाला है। ठीक है, क्या है? अति दुरंते माने अंत में दुख देने वाला। कहते हैं इंद्रियों का जो उपभोग रूपी मृग तृष्णिका है अपने विषय के प्रति, वह अंत में कैसा है? अंत में क्या है? दुख देने वाला है। ठीक है, लगातार दुख देने वाला है, सततम। ठीक है, आगे ये कहते हैं यौनवा नौ यौवन कसायतात्मनश्च सलिला न्यूतान में विषय स्वरूपाण अस्वाद माननी मधुरतरणया आपतंती मनशः। समझिएगा ध्यान से। कहते हैं नए यौवन में कसायतात्मनश्च, कसायित हुए, मनसः, एकदम अंत में देखिए मनसः, मनसा माने मन। कहते हैं नव यौवन में कसायित हुए मन को सलिला न्यू, पानी की तरह, तानमेन माने उसी प्रकार, पानी की तरह जो उनका बिहेवियर है, स्वभाव है, उसी तरह अच्छा लगता है। कैसा अच्छा लगता है? कहते हैं विषय स्वरूपांड आस्वाद मनानि मधुर ताड़ांड आपातंती। विषय माने होता है इंद्रिय, इंद्रियों का आस्वाद मानी अपने आस्वाद के प्रति। जैसे आपका इंद्रिय है,
ठीक है। आप देखिए, अगर जीभ आप देखिए, आप मान लीजिए कभी आंवला खा लीजिए, आंवला खाने के बाद आप पानी पीते हो तो पानी आपको मीठा लगने लगता है, जबकि पानी नॉर्मल ही होता है। आपका जो जीभ होता है वो कसायित हो जाता है, ठीक है, तब जाके वो पानी कैसा होता है, मीठा हो जाता है। कहते हैं जिस प्रकार कसायित हुए इंद्रियों को क्या अच्छा लगता है, पानी भी बहुत मीठा लगता है, ठीक उसी प्रकार नए यौवन से जो कसायित मन है उसको क्या अच्छा लगता है, उसी प्रकार जो उसके लिए आस्वादित है, जो स्वादित नहीं है, वह भी कैसा लगता है, मधुर तड़या आपतंती, मधुर लगता है, मीठा लगता है। ठीक है, यानी कहने का इनका मतलब ये है कि यौवन के समय में जैसे आजकल के लड़के लड़कियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, लड़कियां लड़कों के चक्कर में पड़ जाती हैं, उन सभी को पता है कि रोजाना इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह पे सैड स्टेटस डेली लगता है कि इसने मेरा दिल तोड़ा, इसने मेरा दिल तोड़ा, ये हुआ, वो हुआ, ये मेरा कॉल नहीं उठाती, वो नहीं करती, ये 10 लड़कों से बात करती है, वो लड़का इस लड़की को धोखा दे दिया। सब कुछ डेली वो देख रहे हैं, लड़के लड़कियां दोनों देख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो प्यार के चक्कर में पड़ते हैं। तो इसी प्रकार कहते हैं कि देखो, जानते हुए भी कि प्यार में धोखा मिलता है, प्यार बर्बाद कर देता है, प्यार सही चीज़ नहीं है, फिर भी लोग करते हैं ना। आस्वादित है वो हमारे लिए, फिर भी हम उसका स्वाद चखते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं, सुकनास बता रहे हैं चंद्रापेट को कि बेटा देखो, हमारे इंद्री जो होती है उनको देखो, पानी भी मीठा लगता है जब हमारा जीव कैसा हो जाता है, कसायला हो जाता है आंवला खाने से। ठीक उसी प्रकार हमारे इंद्रियों को जो हमारे लिए ठीक नहीं है, जो आस्वादित है हमारे लिए, फिर भी वह बहुत ज़्यादा, बहुत मीठा स्वादित लगता है। ठीक है, कहते हैं नासियत चा दिन मोह इवोन मार्ग प्रवर्तक, कहते हैं नाश कर देता है, नासियत माने नाश कर देता है, दिग्मोह माने दिशा से भ्रमित हो जाने के तरह, इवोन मार्ग प्रवर्तक। और यहाँ पे फिर कहते हैं पुरुषम अत्यसंगो विषयेषु, पुरुषम माने पुरुषों की, विषयेषु माने अपने विषयों के प्रति, जो इंद्रियों का विषय होता है अपना अपना, कान का है कि अच्छा अच्छा सुने, मुंह का है कि अच्छा अच्छा खाए, तो कहते हैं कि पुरुषों का जो इंद्रियों का अपने विषय के प्रति अत्यासंग है, मोह है, वह क्या कर देती है, नासियत, नाश कर देती है। किस प्रकार नाश कर देती है, वैसा ही नाश कर देती है जिस प्रकार दिन मोह इवोन मार्ग प्रवर्तका नासियति, जिस प्रकार मार्ग से भटके हुए व्यक्ति का नाश हो जाता है, ठीक उसी प्रकार पुरुषों का अपने विषयों के प्रति अत्यासंग जो होता है वो उसे क्या कर देता है, नाश कर देता है। ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ है तो बहुत छोटा, लेकिन ये पढ़ाया गया 17 मिनट लेकर, क्योंकि अब आपको कभी भी पूरे यूट्यूब में दोबारा से वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उम्मीद है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, नए पैराग्राफ के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।